हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अज आप टॉपिक कर रहे हैं जी डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जो आप डाइलैक्ट्रिक की एक स्लैब में प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो आपको पता है कि उसकी पोलराइजेशन हो जाती है कि जिस साइड पर असी पॉजिटिव चार्ज लगाया है उस साइड पर नैगेटिव चार्ज अपीयर होंदा है, तो जिस प्लेट पर नैगेटिव चार्ज है उस साइड पर डाइलैक्ट्रिक दे विच पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंदा है। तो इस प्रोसैस नूं कहंदे आ डाइलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। हुण डाइलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन की चीज़ है, इत्थे आपां ब्रेकडाउन की गल कर रहे हैं, या डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की चीज़ है। देखो दोनों रिलेटेड है कि जो आपां इस बाहर जो इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, E0 इलैक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, जो इस E0 इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इनक्रीज़ करते जाने हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ते की होंदा है कि इहदे विचों इलैक्ट्रॉन जंप करके इहदे तक पहुँचते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इहदे विचों इलैक्ट्रॉन्स इत्थों तक पहुँचते हैं। देखो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करना होंदा, हमेशा इलैक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो जो इलैक्ट्रॉन्स इहदे विचों निकलते हैं या इहदे विच आंदे हैं तो उस चीज़ नूं डाइलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो हुण जो आप डाइलैक्ट्रिक कैपेसिटर दे विच रखते हैं उसकी कैपेसिटेंस इनक्रीज़ करने लई, तो आप देखना है कि उसकी ब्रेकडाउन ना होवे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो आप अप्लाई कर सकते हैं सेफली टू द डाइलैक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन, उसनूं डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलैक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। यहाँ पर इत्थे एक होर वर्ड ऐड कर सकते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड सेफली टू द डाइलैक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रेकडाउन होगी फिर तो डैमेज हो जाएगा। तो आप कितनी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इट्स ब्रेकडाउन, दैट इज़ कॉल्ड डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हुण इसनूं किस यूनिट्स दे विच मेजर करते हैं जी, SI यूनिट्स की है, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इसनूं काहदे विच मेजर करांगे। इलैक्ट्रिक फील्ड नूं हमेशा मेजर करते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मोस्टली इत्थे यूनिट वोल्ट पर मीटर ही यूज़ होंदे हैं, वैसे दोनों SI यूनिट है, तुसीं कोई भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकली, बट वोल्ट पर मीटर की जगह पे किलो वोल्ट पर mm यूनिट यूज़ होंदे हैं। क्यों यूज़ होंदे हैं जी, जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसके वो होंदे है जी मोस्टली यूज़ होंदे है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इस तरह क्यों है जी, क्योंकि वोल्ट दे विच जो आपां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल होएगी, आपां नूं थोड़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होंदी है ब्रेकडाउन लई, तो किलो वोल्ट यूज़ होंदे हैं। तो डाइलैक्ट्रिक का साइज़ बहुत स्मॉल होंदा है, इसलिए पर mm ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है वो मेजर होंदा है जी। ਆਪਾਂ एक नैक्सट टॉपिक करना है जी कि जो आप डाइलैक्ट्रिक ਨੂੰ इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है, जो चार्ज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर्ड है, जो इलैक्ट्रिक फील्ड है उसके इनसाइड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की चेंजेस आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ की चेंज आता है। तो अपना टॉपिक है कि आप एक डाइलैक्ट्रिक स्लैब ਨੂੰ इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इत्थे ਆਪਾਂ दो केस करने हैं जी, एक तो बैटरी उसके नाल इंटैक्ट है, मतलब लगी हुई है, एक बैटरी आप कैपेसिटर चार्ज करके रिमूव करती, कि अपने को एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, उसनूं कनैक्ट किया जी पोटेंशियल डिफरेंस V नाल, तो उनके उपर चार्ज स्टोर्ड है Q। इहदे विच कोई डाइलैक्ट्रिक ऐड नहीं किया, तो आप लिख रहे हैं जी विदाउट डाइलैक्ट्रिक। विदाउट डाइलैक्ट्रिक इसके पैरामीटर्स भी दस रहे हैं कि कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज Q है जो उसके ऊपर स्टोर्ड है, इसदियां प्लेट्स के विच इलैक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो एनर्जी स्टोर्ड U है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर, जो फॉर्मूला तुसीं यूज़ करना चाहो। हुण इत्थे आप की कर रहे हैं कि बैटरी कनैक्टेड है, तो कैपेसिटर दीयां प्लेट्स के विचाले एक डाइलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट K है। तो हुण उहदे नाल की होएगा, इत्थे दो केस कर रहे हैं कि पहले केस दे विच बैटरी कनैक्टेड है,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬਟ ਬੈਟਰੀ ਰਿਮੂਵਡ ਹੈ। मतलब चार्जड कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਚਾਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो बैटरी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो आप दसिया सी कि वो कुछ होर पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है। वो उसदे विचाले प्लेट्स दे विच थिकनेस पर डिपेंडेंट है, उसदे विच मीडियम पर डिपेंडेंट है। तो बैटरी कनैक्टेड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पैंदा, तो कैपेसिटेंस उसकी इनक्रीज़ होएगी। जे आप पूरा ही कैपेसिटर नूं फिल करता तो उसकी जो कैपेसिटेंस है तो हुण न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बिकम्स सी डैश कितनी हो जाएगी जी, के टाइम्स सी। फिर भावें बैटरी कनैक्टेड है या नहीं कनैक्टेड तो दोनों केसिस दे विच ही कैपेसिटेंस इनक्रीज़ होकर के टाइम्स हो जाएगी। ये आप पहला कर चुके हैं कि वैन डाइलैक्ट्रिक इज इंसर्टेड कैपेसिटेंस इनक्रीजड के टाइम्स। आप दूजे पैरामीटर पर चलते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस ते। पोटेंशियल डिफरेंस इत्थे भी है, जो बैटरी लगी है तुसीं डाइलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू वी। पर जो बैटरी नहीं लगी तो आपको देखना पएगा कि हुण फर्क पैंदा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हुण जो डाइलैक्ट्रिक इंसर्ट करांगे इसकी कैपेसिटेंस वध रही है तो बैटरी उसनूं होर चार्ज देगी स्टोर करने वास्ते, ठीक है। तो इस दे विच चार्ज नूं की फर्क पएगा, चार्ज जिहड़ा है वो क्यू डैश है नवा चार्ज, तो क्यू डैश किस दे इक्वल होएगा जी, सी डैश वी डैश। तो आप इत्थों यही वैल्यूज़ चक के पुट कर रहे हैं। सी डैश की वैल्यू कितनी है, सी डैश की वैल्यू है जी के सी, तो वी डैश की वैल्यू कितनी है वी। तो सी वी की है, सी वी जिहड़ा वो क्यू है। तो इसका मतलब जो चार्ज स्टोर्ड है दैट विल आल्सो इनक्रीज्ड के टाइम्स, क्योंकि बैटरी उन्होंने होर चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है ना। बट इस केस दे विच तो बैटरी है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि बैटरी होर चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती। इसका मतलब इस केस दे विच चार्ज स्टोर्ड सेम रहेगा। जो नवा चार्ज है क्यू डैश दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि उन्होंने कोई चार्ज सप्लाई करने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। कोई सोर्स नहीं है, बैटरी ने इलैक्ट्रॉन्स सप्लाई करने होंगे हैं। नैगेटिव टर्मिनल इलैक्ट्रॉन्स सप्लाई करता है तो पॉजिटिव टर्मिनल इलैक्ट्रॉन्स कलैक्ट करता है। तो हुण इत्थे इहदा मतलब चार्ज सेम रहेगा, इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, बट यही बैटरी इनू होर चार्ज सप्लाई करेगी तो इसका चार्ज इनक्रीज़ हो जाएगा। हुण इहदे विच आपां पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश, तो आपां कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हां दोनों तो, क्यू डैश ते सी डैश तो वी डैश किस दे इक्वल होएगा, क्यू डैश डिवाइडेड बाय सी डैश। तो क्यू डैश इज़ क्यू, क्योंकि चार्ज तो होर स्टोर हो नहीं रहा, आपां इस रिजल्ट नूं यूज़ कर रहे हैं। कैपेसिटेंस कितनी है जी, के सी, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज होगी, कैपेसिटेंस इनक्रीज़ होगी। तो क्यू डिवाइडेड बाय सी की बनया, तो क्यू डिवाइडेड बाय सी इज़ वी। इत्थों आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय सी इज़ इक्वल टू वी। तो वी डैश किस दे इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय सी, इट बिकम्स वी, तो इट बिकम्स वी डिवाइडेड बाय के। तो इसका मतलब इस केस दे विच पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो जाएगा कैपेसिटर दी प्लेट्स विच, ते चार्ज सेम रहेगा। बट इस केस दे विच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो चार्ज इनक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नैक्सट है जी इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करते हैं आप, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जो आप डाइलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, डाइलैक्ट्रिक की पोलराइजेशन होंदी है तो उसके अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। बाहरों अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है अंदर पोलराइजेशन करके प्रोड्यूस होया। तो देखो ये डायग्राम आप कीती सी कि आउटसाइड आप इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कर रहे हैं, अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड ई पी प्रोड्यूस हो रहा है। तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा ई नॉट माइनस ई पी, दैट इज इक्वल टू ई। तो इलैक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा इस दे इनसाइड। तो फिर बैटरी लगी है या नहीं लगी उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना। तो दोनों केसिस दे विच जो इलैक्ट्रिक फील्ड है
दैट विल बिकम ई नॉट डिवाइडेड बाय के। जो इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी रिजल्ट आप पहले कर चुके हैं। हुण रह गई जी गल एनर्जी स्टोर्ड की। तो एनर्जी स्टोर्ड किस दे इक्वल है जी? एनर्जी स्टोर्ड होंदी है जी 1/2 CV², या एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होंदा 1/2 QV। तो आप जो मर्जी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस केस दे विच देखो जी न्यू एनर्जी स्टोर्ड आप U' लैने आ, तो 1/2 Q' V', क्योंकि चार्ज इनक्रीज हो गया K टाइम्स, तो KQ। V' रिमेन्स सेम, जो V' है इस केस दे विच दैट रिमेन सेम, तो V' इज़ V, तो इट बिकम्स K इंटू 1/2 QV। तो 1/2 QV इज़ U, सो U' बिकम्स K इंटू U। तो इसका मतलब है कि इस केस दे विच इसकी वैल्यू K टाइम्स हो जाएगी जिन्नी डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की वैल्यू है। तो डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होंदी है। इस केस दे विच देखो जी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होएगी। तो इस केस दे विच एनर्जी स्टोर्ड आप कैलकुलेट करते हैं U' इज़ इक्वल टू 1/2 Q' ते V'। 1/2 क्योंकि इहदे विच एक्सट्रा चार्ज नहीं आ रहा, Q' तो Q ही है। तो V' कितना है जी? V' आप कैलकुलेट किया, V' इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय K। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो V' की जगह पर आप सबस्टिट्यूट करांगे V डिवाइडेड बाय K। तो 1/2 QV उपरला फैक्टर तो U बन जाएगा, तो U डिवाइडेड बाय K। तो इसका मतलब है कि इस केस दे विच जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट विल डिक्रीज। ठीक है जी। तो वो एनर्जी कित्थे गई जिहड़ी एनर्जी डिक्रीज हुई? चलो इस केस दे विच तो आप कह रहे हैं भी इनक्रीज़ हो रही है, चार्ज इनक्रीज़ हो रहा है, बैटरी सप्लाई कर रही है। ठीक है, बट इस केस दे विच तो बैटरी कनैक्टेड ही नहीं है। तो इस केस दे विच जे एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो फिर वो एनर्जी कित्थे जा रही है? ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं देना है। तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक समझ लग गया होएगा, जिस दे विच आपां की कीता जी, मैं फिर थोड़ा जिहा समअप कर रहा कि आपां एक कैपेसिटर लिया जी, उसनूं चार्ज किया बैटरी दे नाल, तो उसकी कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आप दसी कितनी है। फिर उहदे विच एक डाइलैक्ट्रिक इंसर्ट किया। फस्ट केस दे विच आपां कीता है कि बैटरी लगी हुई है तो आप डाइलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर डाइलैक्ट्रिक स्लैब पा रहे हैं। तो इस केस दे विच आपां कैपेसिटर नूं चार्ज कर लिया, तो चार्ज करने तो बाद बैटरी नूं रिमूव करता, तो फिर उसदे विच डाइलैक्ट्रिक स्लैब आपां इंसर्ट की। तो की इफैक्ट है जी उस चीज़ का, ये आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानूं टॉपिक समझ लग गया होएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।